Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 1.2 from chapter number 1 squares and square roots. तो आप ये वाली एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज़ मेरा इसमें प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो है, इससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वो ज़रूर देख लेना क्योंकि उसी के बेस्ड पर ये हमारा एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, write 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers. तो हमें यहाँ पर 5 ऐसे नंबर पता करने हैं, 5 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके वंस डिजिट से हमें पता लगे कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कौन से नंबर्स होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 एंड 8। अगर वंस के प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम आंसर यहाँ पर लिख लेंगे, आंसर नंबर 1। हमें 5 लिखने हैं तो कुछ भी हो सकते हैं वो नंबर, जैसे हम लिख सकते हैं 162, 1763, लास्ट में 3, इसमें लास्ट में 2, 7 है हमारा 67 लिख लेते हैं, लास्ट में हम लिख सकते हैं 478, लास्ट में हमारा 8 होना चाहिए। हमें 5 लिखने हैं तो एक और लिख लेते हैं हम 923। अब ये देखिए लास्ट में है 2, 3, 7, 8, 3। 2, 3, 7, 8 क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो यूनिट प्लेस में हमने उन्हीं को लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर ये नंबर्स हमारे पास है, इनके यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट हमें लिखना है। फर्स्ट यूनिट डिजिट में 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास नंबर है, इनके यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट हमें लिखना है। तो फर्स्ट यूनिट डिजिट में 1, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। नेक्स्ट 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 81 में यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 नंबर है हमारे लेकिन यूनिट डिजिट लिखना है तो यूनिट डिजिट में ओनली 1, तो यहाँ पर हमारा ओनली सिंगल नंबर 1 आ जाएगा, ओनली यूनिट प्लेस ही हमें लिखना है। यहाँ पर हमारे पास है 3, यूनिट में देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 16 है तो हम यूनिट प्लेस 6 है तो ओनली 6 लिखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट ही लिखने हैं। नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का ओनली 5 आएगा। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का 9 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 4 लिखेंगे, ओनली यूनिट वाला डिजिट लिखेंगे। 0 का 0 एंड 6 का स्क्वायर 36, 36 है तो ओनली 6 लिखेंगे यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियर है। 7, 3, 8, 2, 0, लास्ट में ये सब है। 0 में हमें क्या देखना है, ओड नंबर। अगर ये इवन जीरोस होती 4 0 होती तो ये परफेक्ट होता। 3 ओड नंबर है, ओड में 0 हो एंड में तो वो परफेक्ट नहीं होता, तो ये परफेक्ट नहीं है, तो हमें सिर्फ इसका रीजन लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है 4, 5, 6, 7। हमारा 4, 5, 6, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें इसका यहाँ पर रीजन लिखना है, स्क्वायर एज इट्स यूनिट इज 7, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट का लिखना है 2453 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट्स यूनिट इज 3, यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट में थर्ड है 6298, इसमें भी 8 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट में 8 है। नेक्स्ट है हमारे पास 46,292, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज इट्स यूनिट नंबर इज 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 64,000, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये जो 30 है ये ओड नंबर में है। अगर 40 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, जब भी हमारी जीरोस ओड नंबर में होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम इसे लिखेंगे दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एज दे हैव ओड
number of zeros at the end। जीरो वाले में एंड में ओड नंबर में जीरो है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ओड नंबर और एन इवन नंबर एंड वाई। इसमें हमें बताना है गिवन नंबर ओड है या इवन है। तो नीचे एंड है 3 में, 3 हमारा क्या होता है ओड। यहाँ 6 है तो ये इवन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ये 7 है तो ये भी हमारा ओड हो जाएगा। यहाँ 6 है, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें बताना है कि इन नंबर्स के बीच में 12 के स्क्वायर के बीच में और 13 के स्क्वायर के बीच में, 35 के स्क्वायर के बीच में और 36 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में नेचुरल नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे 12 इंटू 2 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। ये 24 हमारा आंसर हो गया, यानी कि 12 एंड 13 इनके स्क्वायर के बीच में टोटल 12 एंड 13 दोनों के स्क्वायर के बीच में 24 नेचुरल नंबर्स है। इसको फाइंड करने के लिए हमें बेस को उसकी पावर से ही मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट हमें लिखना है 35 एंड 36। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम 35 बेस है, इसको इसकी पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 35 करेंगे हम, 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये जो ओड नंबर्स हैं इन्हें बिना ऐड किए ही हमें इसका सम बताना है। तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, फर्स्ट हम इन्हें काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्टिंग के 8 ओड नंबर्स हैं, तो ओड नंबर का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे हम। 8 ओड नंबर है तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, यानी कि इसका आंसर हमारा हो गया 64। नाउ इसका भी हम निकालेंगे, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। 1 to 29 स्टार्टिंग के ओड नंबर है। ये कितने ओड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल ये 15 ओड नंबर है। तो स्टार्टिंग के ये 15 ओड नंबर्स है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 225। दिस इज आवर आंसर। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 225 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन 7 है एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ओड नंबर्स। यानी हमें 64 को ओड नंबर के सम में लिखना है, मीन्स कि हमें ऐसे लिखना है। तो हमें स्टार्टिंग के, यहाँ पर हम स्टार्टिंग के 8 ओड नंबर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है सम ऑफ 8 ओड नंबर, यानी कि स्टार्टिंग के 8 ओड नंबर हम लेंगे। तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। हम यहाँ लिखेंगे 64 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और स्टार्टिंग के 8 ओड नंबर लिखने हैं तो हमारा हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। जो हमें नंबर दिया है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 स्टार्टिंग के ओड नंबर लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसे हम सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में लिखेंगे। तो पहले कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट हमारा 15 का स्क्वायर ही है, तो 15 का स्क्वायर लिख लेंगे पहले हम। ये क्या होगा हमारा 225। अब क्या करेंगे 225 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 225 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 112.5।
112.5 हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट हम 112 को लेंगे, तो ये लेंगे 112 प्लस और जस्ट इसके आगे का एक और नंबर 113। ये हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम करने से 225 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 23 का स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 23 इंटू 23 हमारा आ जाएगा 529। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 529 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 264.5। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर में कंसेक्यूटिव टू नंबर्स क्या आएंगे, 264 प्लस इससे नेक्स्ट वाला नंबर 265, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 529। नेक्स्ट है हमारे पास 37 का स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर लिखेंगे। 37 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1369। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1369 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 684.5। अब नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे हमारे, एक तो ये हो जाएगा 684 प्लस 600, इससे नेक्स्ट वाला नंबर 685। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा 1369 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट्स प्लेस। यूनिट प्लेस में 5 है, इसी का हमें स्क्वायर निकालना है। यूनिट प्लेस में 5 है तो इसी का हमें स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर है हमारे पास 25। 5 का स्क्वायर जो हमारा होगा, यहाँ पर हमने लिख लिया 25। यहाँ पर 25, 2 है, 2 के आगे 3, 2 इंटू 3 600। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 600 प्लस 25 इज 625। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 305। तो इसे लिखेंगे, ये हमारा 30 है तो कैसे लिखेंगे इसको, 30 इंटू 30 के आगे एक इससे नेक्स्ट नंबर हमें लेना है। जैसे ये हमारा 2 था, 2 से नेक्स्ट नंबर लिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 30 है, 30 से नेक्स्ट नंबर हम लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 31 और ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस ये 5 है, इस 5 का स्क्वायर ले लेंगे 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 इंटू 31, ये हो जाता है हमारा 93,000 प्लस 25। तो ये हो गया हमारा 93025। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 525। इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ 525। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पहले 52 मल्टीप्लाई बाय इससे नेक्स्ट नंबर लेंगे 53। नाउ 100 प्लस इसका 5 का यूनिट प्लेस वाले का हमें स्क्वायर लेना है। 5 इंटू 5 25। ये हमारे पास हो जाएगा 52 इंटू 53 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारा आ जाएगा 275,600 प्लस 25 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 275,625। ये हमारा आंसर हो गया। 525 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3249 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 का स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए 56 जो है वो 57 से एक नंबर कम है। 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3249 हमें ये दिया हुआ है। तो अगर हम 57 के स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं 57 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका मतलब हमारा हुआ 56 का स्क्वायर। ये और ये हमारा सेम होगा। तो यहाँ पर हमारा a माइनस 1 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a यहाँ पर हमारा जो होगा वो 57 होगा। a माइनस 1 का फॉर्मूला हमारा होता है, a माइनस 1 का स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, 56 का स्क्वायर निकालना है हमें। a के प्लेस पे हम लिखेंगे यही 57 माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स हमें ये वाली चीज फाइंड करनी है। इज इक्वल टू a के स्पेस a स्क्वायर हमें दिया है 3249, वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे फिर हम अगेन 57 लिखेंगे देन प्लस 1। नाउ इसको सॉल्व करेंगे 3249 प्लस 1 3250 माइनस
3250 माइनस 57 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 114। नाउ 3250 माइनस 114 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3136। यही हमारा आंसर होगा 56 का स्क्वायर। 57 माइनस 1 का स्क्वायर ये हमारे पास होगा 3136। अगर हम 56 का स्क्वायर करके देखेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।